नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस 2.0 पर। साथियों, आज का यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों, सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की प्रतिरक्षा के बारे में। भारत की अगर रक्षा की बात कभी भी की जाती है तो मुख्य रूप से 3 सेनाओं का नाम सबसे पहले आता है। थल सेना, वायु सेना, जल सेना, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। इसके अलावा हमारे भारत में कई ऐसी सेनाएं भी हैं जो भारत के आंतरिक मामलों में सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ तमाम ऐसे सेना हैं जो हमारे भारत के आंतरिक मामलों को कंट्रोल करती है। लेकिन जब भी भारत के बाह्य मामलों को कंट्रोल करने की बात आती है तो इन 3 सेनाओं का नाम सामने आता है। आज इन्हीं 3 ही सेनाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे तथा इनकी जो मुख्यालय हैं वो कहाँ कहाँ पर है, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम, किसी भी प्रकार के सरकारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा तथा इससे आपको 1 नंबर किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को भी जरूर मिलते होंगे। तो साथियों, भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया गया था, जिसका सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति के हाथों में दिया जाता है, किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। रक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करता है। वर्तमान में भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थल सेना की। थल सेना, इसका प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में है। इसे 7 कमांड में बांटा गया है, जिसका हम आपको जानकारी अभी प्रदान करते हैं। सबसे पहले थल सेना के अभी अध्यक्ष जो है उनका नाम है मनोज पांडे। तो साथियों, आर्मी का अगर हम लोग बात किया जाए इनका कमांड और मुख्यालय, तो इनका 7 कमांड होता है, जिसमें पश्चिमी कमांड, उत्तरी कमांड, मध्य कमांड, पूर्वी कमांड, दक्षिणी कमांड और दक्षिणी पश्चिमी कमांड के नाम से जाना जाता है। इनका मुख्यालय अगर देखा जाए तो चंडी मंदिर, उधमपुर, लखनऊ, कोलकाता, पुणे और जयपुर में इंडियन आर्मी का मुख्यालय बताया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग जल सेना यानी नेवी की बात करें तो इसका प्रधान जो होता है वो एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। इसका भी मुख्यालय दिल्ली में है। साथियों, समस्त जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया है। प्रत्येक कमांड का अधिकारी वाइस एडमिरल होता है। तो इनका कमांड जो है साथियों वो विशाखापट्टनम, मुंबई और कोची में पाया जाता है, यानी कि इंडियन नेवी का जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम, मुंबई और कोची में पाया जाता है। और अभी जल सेना का जो अध्यक्ष है वह दिनेश कुमार त्रिपाठी है। इसके अलावा वायुसेना की अगर बात किया जाए तो इसका प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। और वायुसेना को भी 7 कमांड में बांटा गया है, जो कि शिलोंग, इलाहाबाद और गांधीनगर, नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और नागपुर इत्यादि में वायुसेना का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो थल सेना का 7 कमांड है, जल सेना का 3 कमांड है और वायु सेना का भी 7 कमांड बताया गया है। और थल सेना का जो अभी चीफ अध्यक्ष जो है वो मनोज पांडे और वायु सेना का विवेक राम चौधरी तथा जल सेना का दिनेश कुमार त्रिपाठी है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भारत के मुख्य रूप से 3 सेनाओं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना के इत्यादि के बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे ही कम समय में ज़्यादा लाभकारी न्यूज़ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और अक्सर देखा जाता है कि भारतीय सेना से 1 नंबर जरूर पूछा जाता है। जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।